गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक पढ़ते हैं कि इनवर्स ऑफ एफ फंक्शन। एफ फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल फंक्शंस कब कहते हैं हम फंक्शंस को? इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। ये आपके लिए एक नए जो है फंक्शंस हैं, 1 1 फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस। फर्स्ट चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में पढ़ाएंगे इनको, फिर भी मैं यहां थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि 1 1 फंक्शंस क्या है। एक फंक्शन हम ये लेते हैं कि लेट, ये फर्स्ट एग्जांपल है कि लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एन। ये फंक्शंस है जो आप प्लस वन पढ़ते थे। यदि इसका मैं एरो डायग्राम बनाता हूं, एरो डायग्राम, तो देखो ध्यान से आप इसको देखिए। ये फंक्शन है एफ, ये एन है, ये भी एन है। यहां 1 लेंगे, 1 की इमेज 1 आएगी। 2 लेंगे, 2 की इमेज 2 आएगी। 3 की इमेज 3 आएगी। 4 की इमेज 4 आएगी। रह चलता रहेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें आप डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं। 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आती है। इसी को हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, तो 1 1 फंक्शन है। और इसमें सेम एलिमेंट्स हो तो उनकी इमेज सेम आनी चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज एंड सेम एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो इस टाइप के जो फंक्शन है उनको हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन 1 1 है। और ऑन टू क्या होता है? ऑन टू ये है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हो इसके अंदर, उन सब एलिमेंट्स की इनवर्स इमेज होनी चाहिए। इसमें कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इनवर्स इमेज ना हो। यदि एक सिंगल एलिमेंट भी इसमें ऐसा है, इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा है जिसकी इनवर्स इमेज नहीं है, तो दैट इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इनवर्स इमेज इन डोमेन। इनवर्स इमेज इन डोमेन, तो दैट फंक्शन इज ऑन टू। जैसे मैंने ये फंक्शन जो है आपको f इज 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें जैसे लेट हमारे पास फंक्शन है f n टू n और गिवन बाय या डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर एवरी x बिलोंग टू n। इसका यदि मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखें आप वेन डायग्राम। दिस इज एफ वेन डायग्राम, सॉरी एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बात करेंगे हम दिस। तो 1 की इमेज 2 आएगी, 2 की इमेज यहां पुट करेंगे। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4 और 3 की इमेज 6। और इसमें 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, सो ऑन। तो ये 1 1 तो है, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो इमेज डिफरेंट आएगी। ये 1 1 है, बट ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? कि 1 की पर इमेज नहीं है, 3 की पर इमेज नहीं है, क्योंकि इमेज बनाने का जो काम है वो इसका है, 2x का। और ये 2 का मल्टीपल है, तो ये इवन नंबर इमेज देगा हमारे को। जो इन एलिमेंट्स का रिलेशन बनेगा इस सेट के साथ, वो इवन नंबर के साथ बनेगा। तो इवन नंबर की पर इमेज तो होगी, लेकिन ओड नंबर की पर इमेज नहीं होगी। तो ओड नंबर की पर इमेज नहीं होगी तो इसमें बहुत सारे नंबर हैं जिसकी पर इमेज नहीं है। जितने भी ओड नंबर हैं किसी की भी पर इमेज यहां नहीं है, या नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन टू। तो यहां f 1 1 तो है, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। और तीसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, थर्ड एग्जांपल। ये लेट हमारे पास मान लो f फंक्शन है फ्रॉम जो है n टू z, या z टू सपोज करते हैं w है। z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स और w होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, z टू इंटीजर। और गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग टू z। यदि आप इसका जो है डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम ऊपर बना लेता हूं यहां पे कि ये मेरे पास जो है z है और ये मेरे पास w है, w। इसका एरो डायग्राम बनाएंगे, f है, तो इसमें 0 की इमेज 0 आएगी। 0 का स्क्वायर 0 होते हैं, 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0।
और 1 की इमेज आएगी 1 और -1 की इमेज भी 1 आएगी, -1 की इमेज भी 1 है। ऐसे 2 -2 3 4 -4। तो इसमें क्या है कि इमेज बनाने का काम इसका है और इसकी नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, मान लो Z to Z ही ले लो आप, देखो फर्क क्या, चलो Z to Z लेने में दोनों ही नहीं होंगे, Z to Z ले लो, Z to W भी हो सकता है, Z to Z ले लो। Z to Z ले लिया तो इसके अंदर क्या है कि जो इमेज बनेगी, जैसे 2 का इमेज बनेगी 4 और -2 की इमेज बनेगी 4, ये 4 ही बनेगी। लेकिन इसके अंदर -1 -2 -3 ये भी है। तो ये फंक्शन जो है 1 1 भी नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? देखो 1 और -2 डिफरेंट एलिमेंट है। 1 और -1 जो है वो डिफरेंट एलिमेंट है। इमेज सेम आती है 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्या होता है कि इस सेट में डिफरेंट एलिमेंट हो तो उनकी इमेज भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए, तो उसको हम 1 1 बोलते हैं। तो यहां f इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन 2। यदि मैं इसको W ले लेता हूं, W, तो ये ऑन 2 होगा। लेकिन Z ले लिया तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर की पर इमेज नहीं बनेगी। क्यों? इमेज बनाने का काम इसका है और ये कभी भी इमेज हमारे को नेगेटिव नहीं देगा, नॉन नेगेटिव इमेज देगा ये। तो 0 1 2 3 4 जो 0 और होल नंबर की पर इमेज तो होगी, लेकिन यहां पे नेगेटिव इंटीजर की पर इमेज नहीं होगी। तो मैंने आपको यहां फर्स्ट लाइन में लिखा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है। इनवर्टिबल का मीनिंग क्या है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है कब? इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए फंक्शंस के अंदर। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और मैं आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शंस के बारे में बताता हूं, लिखवाता हूं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से ये हम सारा फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये सिर्फ इस चैप्टर को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टार्टिंग कहां से हम इसको जो है स्टार्ट करें कि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा और इसके अगला चैप्टर हम फर्स्ट स्टार्ट भी करेंगे। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि इफ ए फंक्शन f from x to y, if a function from x to y such that fx equal to y is 1 1 and on 2, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और on 2 भी होना चाहिए, then there exists another function g। देखो यहां पे x जो है f का डोमेन है और y रेंज है, ये कोडोमेन नहीं है, y रेंज है। जब भी हम इनवर्स निकालते हैं तो ये रेंज का सेट होना चाहिए, रेंज का। तो अब ये 1 1 भी है, on 2 भी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। और जो इसका रेंज है वो तो बन जाता है डोमेन, इसका डोमेन जो f का रेंज है, रेंज सेट डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। फिर x y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g, दिस सच दैट gy इक्वल टू x फॉर ऑल जो है x बिलोंग टू x है और y बिलोंग टू y। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भी कोई भी फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो इनवर्स फंक्शन होगा तो उसका जो डोमेन है वो f की रेंज होगी। पहले वाला फंक्शन की जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं ऑटोमेटिकली x और y आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो देन f g is inverse of f and denoted by जो है f इनवर्स। g को हम f इनवर्स लिखते हैं, g का नाम क्या लिखते हैं, f इनवर्स। ये हमारे पास जो है टॉपिक है, ये इनवर्स की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है। अब मैं मेन पॉइंट्स पे आता हूं कि हम फंक्शंस का इनवर्स कैसे डिफाइन करें। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं
उनका हम इनवर्स कैसे डिफाइन करें। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका, जैसे साइन का डोमेन आर है और डोमेन -1 to 1 है। आर में डोमेन में क्या है, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यू टेक एनी रियल नंबर, साइन का डोमेन होता है। और आपको मैंने ये फॉर्मूला भी सिखाया था, यदि याद हो तो आपको, कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल बढ़ते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल बढ़ेंगे वहां साइन 0 होता है। तो यहां हमारे पास फंक्शन ये है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन है। तो आप इसमें एक्स को 0 पुट करोगे, 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। और एक्स को पाई पुट करेंगे, पाई भी जो एंगल है एक्स एक्सिस पे लाई करता है। और आपको मैंने लास्ट टाइम जो फॉर्मूला पढ़ाया है कि वो ये है कि साइन पाई 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और उस एंगल का आप साइन लेंगे, उस एंगल का आप साइन लेंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे जो साइन फंक्शन है, इसका यदि एरो डायग्राम बनाता हूं मैं एफ साइन का, साइन, तो इसमें 0 की इमेज भी 0 है और पाई की इमेज भी 0 है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0 और पाई डिफरेंट एलिमेंट है बट हैव सेम इमेज, देयरफॉर साइन इज नॉट 1 1, साइन फंक्शन 1 1 नहीं है। क्लियर देख सकते हैं 0 और पाई की जो इमेज है वो सेम है, तो साइन इज नॉट 1 1, यहां साइन जो है इज नॉट 1 1, और साइन 1 1 नहीं है तो साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो नेचुरल डोमेन और रेंज है साइन की, इस नेचुरल डोमेन के अंदर साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस का, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यदि आप ऐसी प्रोसीजर लगाओगे तो वो 1 1 नहीं होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 इन इट्स डोमेन, नेचुरल डोमेन के अंदर 1 1 नहीं होंगे। फिर हम क्या करेंगे, वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, हम डोमेन को छोटा करेंगे, हम डोमेन को छोटा करके ऐसा बनाएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके और 1 1 ऑन टू बनाएंगे, और उस स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर और रेंज के ऊपर हम साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे। अभी मैं जो है एक वो आगे लेता हूं, ग्राफ का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे देखिए एक बार। अब साइन का एक बार मैं ग्राफ बनाऊंगा और आपने उसको जो है अच्छे ढंग से समझना है कि कैसे क्या करेंगे हम। हाँ जी, देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये वाई होता है एफ एक्स, इसकी हम टेबल बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है कि टेबल्स बनती है, और यहां दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई इक्वल टू साइन एक्स, और ये वैल्यूज जो है 0, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, पाई, माइनस पाई, 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड माइनस 2 पाई। ये आप जो है इससे और भी आगे ले सकते हैं। आगे मैंने 90 का गैप लिया है, 90 डिग्री का गैप लिया है और रेडियंस में एंगल लिखे हैं। तो आपको पता है साइन 0 0 होता है, साइन 91 ये ऊपर की तरफ एंगल बढ़ता है, नीचे की तरफ -1 होता है। ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं, वहां फॉर्मूला याद करिए, आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। पाई 0 होता है, माइनस पाई भी 0 होता है, साइन
साइन माइनस पाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पे एंगल बढ़ते हैं और एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है। 3 पाई बाई 2 नीचे बढ़ता है, नीचे -1 होता है साइन, -3 पाई बाई 2 ऊपर बनेगा, जहां पाई बाई 2 बढ़ता है वहीं पे -3 पाई बाई 2 बनेगा, तो ऊपर +1 होता है और एक्स एक्सिस पे 0 होता है साइन। ये मैंने जो फटाफट टेबल्स लिखी है वो फॉर्मूले अकॉर्डिंग लिखी है, जो फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इसमें। अब ध्यान से देखिए आप, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई वाई डैश है, वाई वाई डैश और ये ओरिजिन। तो स्केल यदि हम लेते हैं स्केल तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो है पाई बाई 2 अलोंग एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग या 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग वाई एक्सिस। ये 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो आपने देखो यहां पे प्लॉट करना शुरू कर दिए, जैसे पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, तो वहां तक हमारे पास वैल्यू है, थोड़ा और बड़ा ले लेता हूं, पाई बाई 2 और फिर पाई 3 पाई बाई 2 और यहां फिर 2 पाई। ऐसे ही यहां पे -पाई बाई 2 -पाई -3 पाई बाई 2 और -2 पाई। और y की वैल्यू आप देख सकते हैं अधिक से अधिक 1 है, 1 और कम से कम -1 है, 1 -1। आप मेजरमेंट एग्जैक्ट होनी चाहिए आपकी। अब मैं पॉइंट लगाता हूं, देखिए ध्यान से, 0 0 x0 y0 ये पॉइंट है, x पाई बाई 2 y1 x पाई बाई 2 y1 ये पॉइंट है और x पाई y0 ये पॉइंट है, x पाई बाई 2 y -1 ये पॉइंट है और 2 पाई पे 0 करता है, ये पॉइंट है। और आगे भी चलेगा, वैसे आगे यदि आप इस टेबल्स को आगे बढ़ाएंगे तो कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। और यहां पे -पाई बाई 2 -1 -पाई बाई 2 -1 ये है और इस पे 0 आ जाएगा, फिर -पाई पे इस पे 1 आ जाएगा, 1 ये पॉइंट लगाएंगे हम, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं 0 आ जाएगा। तो यहां पे ऐसे चलेगा सिस्टम, ऐसे चलेगा। ऐसे बढ़ेगा, ऐसे आप ग्राफ बढ़ाएंगे इसे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आप कोई भी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस ड्रॉ करें तो वो इस ग्राफ को बहुत जगह काटेगी। जैसे मान लो लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी, तो यहां भी कट करेगी, यहां भी कट करेगी, यहां भी कट करेगी, यहां भी कट करेगी। उसका मीनिंग ये है कि जहां कट करेगी उसके सामने एक्स की वैल्यू बहुत सारी होगी, लेकिन उन सारी वैल्यूज में वाई की वैल्यू एक ही होगी, एक ही वैल्यू होगी। तो इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं, मैं बता चुका आपको। अब क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो यहां से लेके, ध्यान दें, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ग्राफ देखिए आप, ग्राफ यहां तक, सिर्फ इतना ग्राफ के बारे में सोचिए आप, यहां से लेकर यहां तक। अब आप कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इस ग्राफ को कट करती है तो एक पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी। और एक पॉइंट पे कट करेगी तो सामने एक्स की यूनिक वैल्यू होगी, दो वैल्यू नहीं हो सकती। तो सिर्फ इतना -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। आप और भी लिख सकते हैं, ये जो है -पाई बाई 2 की बजाय यहां से लेकर यहां तक भी कह सकते हैं आप, ये और ये यहां से लेकर यहां तक ग्राफ देखिए, ये हो जाएगा ये। तो ये भी आप इंटरवल ले सकते हैं, पाई बाई 2 से 2 पाई, और यहां पाई बाई 2 से 2 पाई, सॉरी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये नहीं, ये नीचे वाला, यहां से लेकर यहां तक ले सकते हैं। तो आप देखिए मैं इंटरवल लिख रहा हूं, जैसे -पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 देखें आप इसमें,
और पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू देखें, और इस साइड के अंदर देखना चाहें आप तो माइनस पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू। तो ये जो मैं इंटरवल लिख रहा हूं, इन इंटरवल्स के अंदर जो है ये साइन फंक्शन जो है 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब हमने क्या है कि इसको, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, और रिस्ट्रिक्ट करके साइन का डोमेन ये बनाया कि माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और रेंज हमने वही सेम माइनस वन। क्यों, आप पहले देख सकते हैं कि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ये ग्राफ है साइन का, ये ग्राफ, और ये ग्राफ जो है आप कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप करोगे जो है वो इसको कट करेगी, उसके सामने यूनिक वैल्यू y की आएगी, यूनिक वैल्यू किसकी आएगी, x की आएगी, और यूनिक x की यूनिक y की, तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और ये यहां से लेकर यहां तक जो y की वैल्यू है वो 1 2 माइनस 1 है, माइनस 1 2 1 के बीच में ही रहेंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगी, और x की वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में रहेगी। तो मैंने ये इंटरवल लिया, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में वो कहेगा कि भाई इन सब में 1 1 ऑन टू होगा। आप डोमेन इसकी जगह ये भी ले सकते हैं, इसकी जगह ये भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारे यहाँ डोमेन ऐसे बढ़ सकते हैं। तो हमने पहले डोमेन था आर साइन का, आर पहले मैंने जो आपको डोमेन लिखवाया था वो साइन का आर था, आर रेज टू माइनस 1 2। अब इस आर को हमने छोटा कर दिया, आर का एक पार्ट ले लिया, और इस पार्ट के अंदर साइन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अब साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये क्या है कि ये डोमेन है और ये रेंज है, तो अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। यहां पे हेयर साइन इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर साइन इनवर्स एग्जिस्ट, साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करेगा साइन इनवर्स। तो फिर साइन इनवर्स फंक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स लिखते नोट, तो इसकी जो रेंज है, रेंज वो डोमेन बन जाएगा, डोमेन -1, और इसकी जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, रेंज ये। और अब ये टेबल जो है इंटरचेंज हो जाएगी, एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो एक्स वाई इंटरचेंज होंगे, तो अब हमारे पास जो टेबल बनेगी, अब ये टेबल बनेगी इसकी साइन इनवर्स की। ये x की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएंगे y वाले, y की वैल्यू हो जाएंगी x की वैल्यू, साइन इनवर्स x। अब ये वैल्यू जो है यहां ऐसे बनेगी, वैल्यू जो है देखो यहां से उल्टा, ये 0 है, y ऊपर चला गया, 0x नीचे आ गया। अब y 1 है, इसके बाद 1 पे पाई बाई 2 वैल्यू, और -1 पे माइनस पाई बाई 2 ये वैल्यू आ गई। अब ये देखो 1 पे बिल्कुल रिवर्स कर रहा हूं मैं, ये अब 0 पे पाई, तो हम क्या है 0 पे यहां पाई और यहां 0 पे माइनस पाई। उसके बाद जो है -1 पे, -1 पे 3 पाई बाई 2, और यहां भी -1 पे जो है 3 पाई बाई 2, -1 पे 3 पाई बाई 2 के -1 पे 1 पे है, 0 पे 1 पे आएंगे, फिर ये 1, ठीक है, -1 की बजाय 1। और इसके बाद जो है लास्ट में 0 पे 2 पाई, यहां एक और लिखो आप, 0 पे 2 पाई, और इस साइड में 0 पे -2 पाई। बिल्कुल मैंने क्या किया है, जैसे मैंने आपको इससे पहले लिख के बताया है कि x और y इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज का मीनिंग क्या है कि साइन में जो रेंज थी वो बन गया डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन जाएगी, रेंज। तो उसके अंदर क्या था, x y की जगह आ जाएगा, y x की जगह आ जाएगा। और अब इसका जो ग्राफ बनेगा, यदि मैं साइन इनवर्स का ग्राफ बनाता हूं, x डैश और y डैश, y डैश, ये हो, तो अब इसके ऊपर -1 ले रहा है, ये 1 है और ये -1 है, -1, और ये 90, ये पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, और यहां फिर -पाई बाई 2 और -पाई, -3 पाई बाई 2, और सेकेंड वो सेम रहेगा 2 पाई।
अब पॉइंट लगाने, 0 0 ये पॉइंट है, 0 0 1 और π/2, π/2 ये है, 1 ये आ जाएगा। और इसके ऊपर जो है नेक्स्ट आप लोग है 1 π/2 और जो है 0 π x0 y π, ये पॉइंट है। अगला है -1 3 π/2, -1 3 π/2 ये पॉइंट है, और फिर 0। तो ये ग्राफ तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। ऊपर का तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऊपर का तो ग्राफ ऐसे बनेगा पॉजिटिव वैल्यू का। और नीचे का जो ग्राफ बनाओगे आप, नीचे वाला देखो -π/2 -1, -π/2 -1 ये पॉइंट है। अगला ये 0 आ जाएगा इस पे, और 3 π/2 +1 आ जाएगा ये, और इसमें फिर 0 आ जाएगा। नीचे ग्राफ ये बनेगा। ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे नीचे चलते रहेंगे। इस टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे, 90 प्लस करते जाएंगे, इसमें 90 वैल्यू निकालते जाएंगे, तो ये चलता रहेगा आगे, ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा, ये एंडलेस है, चलता रहेगा। लगा दूंगा ऐसे चलता रहेगा। तो ये इनवर्स का ग्राफ बढ़ेगा, साइन इनवर्स का। अब हमारा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा और मैं एक पॉइंट लेकर क्लियर कर दूं आपको। अब एक तो आपको ये पता लग गया कि भाई इसको हम फिर प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इसको जो है ना, इसको जो डोमेन ये रेंज आई है साइन इनवर्स की, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों प्रिंसिपल बोलते हैं? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं। तो बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं, तो उसको अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ये चीज है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसको और आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, कि आपकी बुक में भी किया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। ये यदि हम क्या करेंगे, y = x एक लाइन लें, y = x, तो y = x लाइन लोगे यहां पे, तो y = x जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगी और 45 डिग्री पे जाएगी, 45 डिग्री पे। तो यदि हम y = x लाइन लें, तो ये 45 डिग्री पे ऐसे जाएगी लाइन, ये लाइन है y = x। यदि हम इसको एक मिरर मान लें, मिरर मान लेते हैं, तो ये 45 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे है। y = x लाइन जो है, आपने स्लोप के बारे में पढ़ा है प्रश्न में, तो y = x जो है 45 डिग्री पे जाती है लाइन, और ये 45 पे है, और इसको मैं एज ए मिरर मान लेता हूं, मिरर। तो जो इस पार्ट की जो है, इस पार्ट की जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर, वो ये बनेगी, नीचे वाला पार्ट। इस पार्ट की जो इमेज बनेगी वो ये बनेगा यहां से, कि इसके अंदर ऐसे जाएगा ये, और ये यहां पे -1, और इसकी -1 पे फिर यहां आ जाएगा आगे एंगल्स के ऊपर ऐसे। बिल्कुल सेम इसकी इमेज जो है आप बुक्स में देख सकते हैं, यहां बनेगी, और इसकी जो इमेज है मिरर के अंदर वो यहां बनेगी। यहां जो है ऐसे बनेगी ये, कि पहले यहां से यहां तक जाएगा 1 तक, फिर यहां तक जाएगा, फिर यहां तक वापस जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे चलता है। तो ये y = x एक लाइन है, इसको एज ए मिरर हम कर ले, यहां फिट करें, तो जो इस पार्ट की इमेज है, इस पार्ट की जो इमेज है, रिफ्लेक्शन है, तो वो ये यहां बनेगी। क्यों? ये 45 का, ये 45 का, टोटल 90 का है, टोटल 9, ये 45 का है, तो ये 45 का है, तो इसकी इमेज जो है यहां बन जाएगी, नेगेटिव की नेगेटिव तरफ बढ़ जाएगी, पॉजिटिव की y एक्सिस के अलावा पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगी। तो इसका मीनिंग ये है कि ये इससे क्या है कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन, वो जो है जस्ट इमेज ऑफ साइन x अलोंग द लाइन y = x। दिस प्लेन या दिस लाइन जो है मिरर का काम करती है, मिरर है ये, और मिरर यदि ये इस फंक्शन के ऊपर, इसके ग्राफ के ऊपर, साइन के ऊपर y = x एज ए मिरर हम जो है लगाए, तो साइन इनवर्स की इमेज देगा हमारे को। ये आपने करना है। तो कल फिर हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। इस ऐसे 6 ग्राफ मिलेंगे आपको, 5 और ग्राफ मिलेंगे, कोस का, फिर कोस इनवर्स का, टेंजेंट का, टेंजेंट इनवर्स का, कोट का, कोट इनवर्स का, सीकेंट का, सीकेंट इनवर्स का,
कोसिकेंट का, कोसिकेंट इनवर्स का। 5 ग्राफ आपकी बुक्स में और मिलेंगे। तो मैंने आपको जैसे 1990 की टेबल बताई है, और मैंने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एंगल बढ़ते हैं तो इनके ऊपर सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताई है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने वो फार्मूले इसलिए बताए थे आपको कि जैसे ये टेबल्स हम फटाफट निकाल सकते हैं यदि वो फॉर्मूले याद हो जाए कि हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, और ग्राफ इतने इजी वे से बना सकते हैं। और अदरवाइज जो है आपसे टेबल ही बहुत मुश्किल हो जाती है बनने, तो इसलिए वो याद करें अच्छे ढंग से। और ट्रिग्नोमेट्री के और सारे फार्मूले भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जहां जहां यूज होंगे वहां बताऊंगा आपको मैं। काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तभी आएगी आपको। थैंक यू वेरी मच।